Good morning everyone. In this video lecture we are going to learn about a mathematical concept that centroid in any triangle divides median in the ratio of 2:1। तो यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आज कि कोई ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल का जो सेंट्रॉइड है वो सेंट्रॉइड क्या करता है कि मीडियन को, सभी मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस चीज़ को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं और प्रूफ किसकी सहायता से करेंगे? मिड पॉइंट थ्योरम के रिजल्ट्स की सहायता से इन चीज़ों को हम लोग प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीडियन क्या होती है और सेंट्रॉइड क्या होता है। तो इसके लिए मैं सबसे पहले एक ट्रायंगल ड्रॉ करता हूँ। जैसे मान लो एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है। ये ट्रायंगल मैंने एक ड्रॉ कर लिया, ट्रायंगल ए बी सी। तो सबसे पहले जानते हैं कि मीडियंस क्या होती हैं। तो मीडियंस एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो ट्रायंगल के किसी एक वर्टेक्स से होकर के जाती है और वर्टेक्स के अपोजिट जो साइड होती है उस साइड को 1:1 रेशियो में डिवाइड करती है। तो अगर मैं इस वर्टेक्स की बात करूं, वर्टेक्स ए की बात करूं, तो एक ऐसी लाइन सेगमेंट वर्टेक्स ए से होकर के जाएगी, वर्टेक्स ए से होकर के एक लाइन यहाँ से क्या होगी, वर्टेक्स ए से होके जाएगी और इस वर्टेक्स के अपोजिट डायरेक्शन में जो साइड है बी सी, इस साइड को क्या 1:1 रेशियो में डिवाइड करेगी। तो अगर मान लो इस पॉइंट को मैं डी लेता हूँ तो ये डी पॉइंट क्या हो जाएगा, बी सी का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो इस ए डी को हम लोग कहेंगे मीडियन। एक ए डी को हम लोग क्या, इस लाइन सेगमेंट ए डी को हम लोग क्या कहेंगे, मीडियन, ठीक है। सिमिलरली एक दूसरा मीडियन हो जाएगा जो वर्टेक्स बी से होकर के जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को अगर मैं ई लेता हूं तो बी ई भी एक मीडियन हो जाएगा इस ट्रायंगल का, ये भी एक मीडियन हो जाएगा, ठीक है। एक सिमिलरली एक तीसरा मीडियन क्या हो जाएगा, ठीक है, ये एक मीडियन हो जाएगा, थर्ड मीडियन। इसको मैं अगर एफ लेता हूं तो सी एफ बी एक मीडियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो पॉइंट ई है वो ए सी जो साइड है उसका मिड पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे एफ क्या होगा, ए बी साइड का क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो ये तीनों मीडियन हो गए, ए डी बी ई और सी एफ। अब ठीक है, मीडियंस के बारे में हम लोग जान लिया। अब सेंट्रॉइड क्या होता है, सेंट्रॉइड की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सेंट्रॉइड की मैं बात करूं, सेंट्रॉइड सेंट्रॉइड के बारे में देखेंगे। मीडियंस के बारे में हम लोगों ने जान लिया। सेंट्रॉइड के बारे में अगर हम बात करें तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ट्रायंगल, या दूसरे शब्दों में हम लोग बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। तो इसको हम लिखेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of all medians of triangle ABC are called as centroid of triangle ABC, centroid of triangle ABC, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ऑल मीडियन, तो यहाँ पे देखो पॉइंट ऑफ ये तीनों मीडियन, मतलब मीडियन ए डी बी ई और सी एफ किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड क्या हो जाएगा, जी, ठीक है, सेंट्रॉइड जी हो जाएगा। अब क्या हमें प्रूफ क्या करना है कि ये जो सेंट्रॉइड जी होगा वो सभी मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। इस चीज को हम लोगों को यहाँ पे प्रूफ करना है। तो यानी अगर मैं लूँ तो 2:1 रेशियो में डिवाइड करना है, यानी ये जो पॉइंट सेंट्रॉइड जी है जिसको हम लोगों ने इस पॉइंट पे लिखा है, सेंट्रॉइड जी है, वो मीडियन ए डी को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी ये 2:1 में डिवाइड कर रहा है।
सेंट्रोइड जी इस मीडियन को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है एंड सिमिलरली इस मीडियन को भी 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। इस चीज को हम लोगों को प्रूफ करना है, मतलब हमें प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू प्रूफ ए जी रेशियो जी डी इज इक्वल टू बी जी रेशियो जी ई इज इक्वल टू सी जी रेशियो जी एफ, ये क्या है 2/1। ठीक है, इस चीज को हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, इस चीज को हम लोग को प्रूफ करना। अब देखो हम लोग कैसे प्रूफ कर पाएंगे इस चीज को। हम लोग इस चीज को प्रूफ करने के लिए कि सेंट्रोइड मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस चीज को प्रूफ करने के लिए किस चीज की हेल्प लेंगे, मिड पॉइंट थ्योरम की हेल्प लेंगे। मिड पॉइंट थ्योरम के जो रिजल्ट्स होते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम के जो रिजल्ट्स होते हैं उस चीज की हम लोग हेल्प लेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने डिटेल्स में बताया था कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, उसके रिजल्ट्स क्या होते हैं, और मिड पॉइंट थ्योरम को मैंने बताया था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से कैसे हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। तो देखो जैसे इस चीज को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, अब जैसे देखो ये क्या है, जैसे कोई ट्रायंगल ए बी सी है। अब ए बी जो साइड है उसकी मिड पॉइंट क्या है, यहाँ पे उसकी मिड पॉइंट एफ है। ऐसे ही ए सी जो साइड है उसकी मिड पॉइंट ई है। अगर मैं एफ और ई के बीच एक लाइन ड्रॉ कर दूं, एफ और ई के बीच मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया, और इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं। देखो मैंने F और E के बीच एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, F E के बीच लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो मिड पॉइंट थ्योरम के जो दो रिजल्ट्स होते हैं वो रिजल्ट क्या होगा, F E पैरेलल विथ होगा इस ट्रायंगल के थर्ड साइड के, यानी BC के पैरेलल होगा। और दूसरा रिजल्ट जो मिड पॉइंट थ्योरम का होगा वो क्या होगा, F E की वैल्यू क्या होगी, 1/2 ऑफ BC होगी। तो इन दोनों ही रिजल्ट्स को यूज करके हम लोग प्रूव करेंगे कि कोई भी सेंट्रोइड ट्रायंगल के मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसी ट्रायंगल में देख लेते हैं। जैसे देख लो ये एफ ई लाइन सेगमेंट एफ ई बी सी के पैरेलल है। ठीक है, और हम यहाँ पे देखो लाइन सेगमेंट बी ई की मैं बात करूँ, लाइन सेगमेंट बी ई की बात करूँ, जो कि एक इस मीडियन का, इस ट्रायंगल का एक मीडियन भी है। वो क्या कर रहा है कि दो लाइनों, मतलब एफ ई लाइन और बी सी लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो लाइन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ठीक है, एक ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। सिमिलरली क्या हो रहा है कि ये जो सी एफ लाइन सेगमेंट है, जो इस ट्रायंगल का एक मीडियन भी है, वो क्या है कि दो पैरेलल लाइन को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक पॉइंट यहाँ पे, एक दूसरा इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। कौन से दो पैरेलल लाइन है, एक लाइन एफ ई है और दूसरी लाइन बी सी है। इन दोनों लाइनों को क्या कर रहा है, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये भी एक ट्रांसवर्सल हो जाएगा लाइन। ठीक है, तो अगर मैं मान लो, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानता हूँ, अगर मैं इस एंगल को अल्फा मानता हूँ, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि एफ ई पैरेलल विद बी सी है, और ये जो लाइन है बी ई लाइन, जो इस ट्रायंगल की एक मीडियन भी है, वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। और ये एंगल कौन सी हो जाएंगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगी। अल्फा कौन सी एंगल हो जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएंगी। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सिमिलरली अगर मैं इस एंगल को बीटा मानता हूं, ठीक है, तो ये एंगल भी बीटा हो जाएगी। क्यों हो जाएगी बीटा, क्योंकि देखो ये जो ट्रांसवर्सल लाइन है एफ सी, जो ट्रांसवर्सल है वो दो पैरेलल लाइन को क्या कर रही है, दो अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। इसलिए जो ये एंगल होगा बीटा, वही एंगल ये हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगी, अल्टरनेट इंटीरियर्स एंगल हो जाएंगी।
अब मान लो अगर इस एंगल को मैं गामा मानता हूँ, ये एंगल गामा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल कौन सी हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा, क्या देखा, इस तरीके से हम लोगों ने देखा ट्रायंगल, इस तरीके से हम लोगों ने देखा ट्रायंगल एफ जी ई एंड ट्रायंगल, ये कौन सा ट्रायंगल था, ट्रायंगल बी जी सी, ट्रायंगल बी जी सी के करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल corresponding angles are equal, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ट्रायंगल एफ जी ई और ट्रायंगल बी जी सी क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर ट्रायंगल। अगर ट्रायंगल एफ जी ई और ट्रायंगल बी जी सी, ठीक है, यहाँ पे देखो इस डायग्राम में एफ जी ई क्या है, एफ जी ई और ट्रायंगल बी जी सी, अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो क्या हो जाएगा, इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो हम लोग ले लेते हैं, तो जैसे मैं करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो ले लूँ किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल एफ जी ई ट्रायंगल, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल किसके करस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स की बात कर रहा हूँ, ट्रायंगल एफ जी ई और ट्रायंगल बी जी सी, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं, सिमिलर हैं, क्यों हैं, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। ठीक है, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ, तो जैसे ये क्या हो जाएगा, बी जी बाई जी ई, ये क्या इक्वल होगा, सी जी बाई जी एफ इज इक्वल्स टू बी सी बाई एफ ई। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा। तो अब देखो मिड पॉइंट थ्योरम का जो दूसरा वाला रिजल्ट था, कौन सा दूसरा वाला रिजल्ट, ये वाला रिजल्ट, ये जो दूसरा वाला रिजल्ट था, यहाँ से बी सी बाई एफ ई की वैल्यू क्या आ रही थी, ये आ रही थी 2:1। तो इस वैल्यू को उठा करके यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2:1। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि बी जी बाई जी ई की वैल्यू क्या होगी, 2/1 होगी, एंड सी जी बाई जी एफ की वैल्यू भी क्या होगी, 2/1 होगी। सिमिलरली क्या होगी, ए जी बाई जी डी की वैल्यू भी इन सिमिलर मैनर ए जी बाई जी डी की वैल्यू भी 2/1 होगी। तो हमें प्रूफ क्या करना था, यही तो प्रूफ करना था, हमें क्या प्रूफ करना था, ए जी बाई जी डी इज इक्वल टू बी जी बाई जी ई इज इक्वल टू सी जी बाई जी एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 2:1। तो हम लोगों ने मिड पॉइंट थ्योरम के हेल्प से ये प्रूफ कर दिया, यहाँ पे क्या प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ कर दिया कि किसी भी ट्रायंगल में जो सेंट्रॉइड होता है वो क्या करता है, मीडियंस को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो ये छोटा सा प्रूफ था, इसका यूज़ हम लोग करेंगे। ये चैप्टर मैंने आप लोगों को क्यों पढ़ाया, क्योंकि जब सेंट्रॉइड्स ऑफ ट्रायंगल की बात होगी और जिसमें किसी ट्रायंगल जैसे मान लो ए के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे x2 y2 वर्टेक्स बी, एंड वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट्स दिए रहेंगे x3 y3। तो इस केस में अगर सेंट्रॉइड जी के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने होंगे, जैसे कैपिटल X और कैपिटल Y मान लेता हूँ, तो उस केस में हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई भी सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस चीज़ का प्रूफ हम लोग पढ़ चुके हैं।
इस एप्लीकेशन को इसके प्रूफ के एप्लीकेशन को इसके एप्लीकेशन को हम लोग क्या करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में यूज़ करेंगे, जब हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट को कैलकुलेट करेंगे। तो अभी तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।